When the air is filled with joy and smile at the face of everybody over here, the world is celebrating the great day when God gave His wonderful gift of Jesus to this world. इस संसार के लिए, लोगों के लिए जब पिता परमेश्वर ने एक सुंदर तोहफा, एक गिफ्ट के रूप में जब परमेश्वर यीशु को भेजा, इस संसार में सारे लोग आनंदित और उनके चेहरे में चमक आने लगी। I take this opportunity to wish you all a blessed Merry Christmas as well as the forthcoming New Year. मैं आप सबों को अभी क्रिसमस की बधाई और साथ ही साथ आने वाले नया साल की मुबारक कह देता हूं। I would like to register my great appreciation for all the labor put by the teachers and principal and others, those who are involved in this, spending that time, energy, talent, and walking extra mile to make this event very meaningful. ये प्रोग्राम को, ये कार्यक्रम को अर्थपूर्वक बनाने में, चमकाने में बच्चों को मदद किए और ट्रेनिंग दिए सारे टीचर गणों को और सारे लोगों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। It is not an easy joke to train many children out of these 3,000 children, select them, practice, give practice, and make them exhibit the harmony in the whole program. ये सारे कार्यक्रम को उन बच्चों के द्वारा, वो भी 3,000 बच्चे जब हमारे स्कूल में हैं, उन बच्चों में से बच्चों को चुन चुन के और इतने उनको ट्रेनिंग देके और इतने अच्छे से प्रोग्राम कराना बच्चों के द्वारा टीचर लोगों के लिए आसानी बात ना रह गई। Even though the students exhibit that talents, but behind the screen there is a big band of teachers sincerely working for this day. सचमुच में मंच पर बच्चे आए और अपने कार्यक्रम को कर दिखाए, लेकिन ये पर्दे के पीछे उनको यहाँ भेजने वाले या उनको ट्रेनिंग देने वाले के रूप में पर्दे के पीछे हमारे शिक्षकों की हाथ रहा। Shall I ask all the students to give a hand to the principal, vice principal, coordinator, headmistress? Give a big applause over your head. हमारे तालियों को हाथों को ऊपर रखे बजाते प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेटर और सारे टीचरों को मन में रखे, उनको हम धन्यवाद के रूप में ताली बजाएं। Good, thank you. धन्यवाद, हाथ नीचे कर ले। But I want to impress one thing upon you students. We are not just making you for a day. We are making you for the whole lifetime. मैं आपको एक खास बात को बताने के लिए चाहता हूं, हे बच्चे, आपको सिर्फ एक दिन के लिए यहाँ हम लोग तैयार नहीं किए हैं या कर रहे हैं, आपके जीवन भर आप चमकने के लिए हम लोग आपको तैयार कर रहे हैं। When we see the great hands of all our staff, along with other non-teaching staff also, our hearts are filled with joy and gratitude. इसके पीछे आपको मदद करने में, बनाने में हमारे जो शिक्षकगण के हाथ और जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उनके हाथ रहा और लोगों के हाथ रहा, हम उनको देख के अति आनंदित हैं। And also all the participants, those who put their energy to be present here on this day to show their talents before the parents as well as the others. और साथ ही साथ जो पार्टिसिपेंट्स हैं जो यहाँ पर आए और वे माँ बाप के सामने और बड़े बड़े लोगों के सामने और अपने सहकर्मी जो बच्चे के सामने जो प्रोग्राम कर दिखाए, उनके लिए भी हम हार्दिक बधाई देते हैं और धन्यवाद करते हैं। It is not easy during the time of examination you spend time for this program. ये आसान बात ना रह गई कि आपके परीक्षा के समय में आपको इस प्रकार का प्रशिक्षण देके इस प्रकार का मंच पर खड़ा करानी बातें। May the Lord's good hand be upon you in the days to come, so that we can make you a real, meaningful,
useful citizen for this nation. परमेश्वर हमें मदद करते रहे, अनुग्रह बरसाते रहे कि आने वाले बहुत बड़े दिनों के लिए आपको लगातार हम बनाए, आपको लगातार हम प्रत्युत्साहित करके आगे बढ़ाए। Whenever I cross a truck on the road, in some trucks it is written, Mera Bharat Mahan hai, and we acknowledge from our heart, Mera Bharat Mahan rahna hai. You are going to be the future and you will do it. जब मैं यात्रा करता हूं, कई ट्रक जो चलती है रोड पर, उसके पीछे ये लिखा हुआ मैं पढ़ता हूं कि मेरा भारत महान। सचमुच में मेरा भारत महान होने के लिए, आपके मेरे भारत महान होने के लिए वो खासियत तौर से आपके द्वारा उन आपके बच्चों के द्वारा हो सकता है। In this region we try to make you so that you can lift the banner of our India up. और यहाँ पे इस क्षेत्र में हम आपको चुन करके इसलिए बना रहे हैं ताकि इस भारत का जो झंडा है उसको ऊंचे फहराने में आपके बच्चे, आपके हाथ लगातार बने रहने पाए। Whenever I think of Christmas, I could see this happens so that everybody can understand that. मैं जब कभी क्रिसमस की याद करता हूं कि उस समय यहाँ जो दिखाएगा, इस बात को मैं इस प्रकार सुन लिया ताकि सब कोई क्रिसमस का मतलब को समझ पाए। When I say Jesus is the gift of God for all mankind, without understanding the unity and brotherhood of people, it is meaningless. देखिए यहाँ पे जब लिखा गया, सुना गया, यीशु मसीह जो है सारे मानव जाति के लिए एक तोहफा के गिफ्ट के रूप में दिया गया है, तो ये तब मतलब के साथ हो सकता है जब सब कोई भाईचारा का प्रेम में, सब कोई एकता को मन में रख के आएंगे, तब ही इसकी बात मतलब पूरी होती है। God is always a giver. परमेश्वर हमेशा देने वाले ही रहता है। My Bible says God gave his only begotten son to this dying world. मेरी बाइबल कहती है कि परमेश्वर पिता ने अपना इकलौता पुत्र को इस मरने वाले इंसान संसार के लिए दे दिया। The gift will be meaningful if you understand the giver also. अगर आप इस गिफ्ट को समझना चाहते हैं तो ये गिफ्ट को आपको देने वालों को आपको समझना जरूरी पड़ेगा। Understanding our creator God is the wisest thing in the whole world. इस संसार में सबसे बुद्धिमानी चीज ये रह गई कि हमें बनाने वाले सृजनहार को हमें समझने से ही हम सबसे बुद्धिमान बनते हैं। Even the greatest scientist Einstein declared, if I don't see God's hand in every atom, because he developed a theory by which we can split the atom and get a big energy. That was a theory he invented and gave to the world. And he declared, if I don't understand the creator, my research and invention will be of waste. आइंस्टीन जो सबसे बड़े विज्ञानी रहे, उनका कहना ये है कि ये सारे आविष्कार जिसको मैंने किया, सारी बातों को नए मैं संसार में दिखाया कि उन सारी बातों के पीछे और उसके छिपे हुए परमेश्वर के हाथ है। अगर उस हाथ बिना, उस परमेश्वर बिना इसको दिखाना पूरे व्यर्थ होती है। So when we talk about the gift, we talk about the giver also. जब हम इस गिफ्ट के बारे में पढ़ते हैं या बोलते हैं तो हमें उस बनाने वाले या उस गिफ्ट को देने वाले के बारे में सोचना होगा। We have given out some trophies, those who won the Rohtas district chess match. रोहतास जिला के चेस जो कंपटीशन में जो बच्चे भाग लिए और विनर बने, उनके लिए हम लोग जरूर कुछ ट्रॉफी दिए थे। It is a trophy. वो सिर्फ ट्रॉफी है, It is not a gift. वो गिफ्ट नहीं है। They earned it by their talents. वो अपने खूबी, अपने ताकत के द्वारा ये प्राइज को वे लोग जीत लिए हैं। They earned it by their intelligence. वे अपने बुद्धि को इस्तेमाल करके उसको कमा लिए हैं। And that is why they have been given the trophy. इसलिए उनको ट्रॉफी दिया गया। But gift
is for everyone. लेकिन जो तोहफा, ये जो गिफ्ट जो होता है वो सबके लिए है। You cannot earn any gift. वो गिफ्ट कमाए नहीं जा सकता। It depends upon the giver. वो जो देने वाला है, गिफ्ट है, उसके ऊपर निर्भर है। He can choose the people, those who wish. जो देने वाला परमेश्वर वो मन में जो सोचता है उन लोगों को वो गिफ्ट को वो दे सकता। I read a small portion from the Bible. मैं बाइबल से एक छोटा सा भाग को पढ़ता हूँ। You can understand the giver. तब आपको जो देने वाला कौन है उसके बारे में समझ आएगा। That is found in Romans 5th chapter verse 5 onwards. उसको हम बाइबल में रोमियो की किताब 5वां अध्याय में हम पढ़ते हैं। Such hope in God's promises never disappoints us, because God's love has been abundantly poured out within our hearts through the Holy Spirit who was given to us. While we were still helpless, powerless to provide for our salvation, at the right time, Christ died as a substitute for the ungodly. Now it is an extraordinary thing for one to willingly give his life even for an upright man. Though perhaps for a good man, one is noble and selfless and worthy, someone might even dare to die. But God clearly shows and proves his own love for us by the fact that while we were still sinners, Christ died for us. Therefore, since we have now been justified, that is declared free of guilt of sin by the blood of Jesus, how much more certain it is we will be saved from the wrath of God through Jesus Christ. I would like to tell a small thing. मैं एक छोटी सी बात को आपके बीच में रखना चाहता हूं। The mankind was not worthy to receive a gift from the great God. वे उस महान परमेश्वर से उस गिफ्ट को प्राप्त करने योग्य स्थिति मनुष्यों की नहीं थी। Because gift is not given according to the qualification. क्योंकि ये गिफ्ट जो है योग्यता को देख के दिया जाता है। Gift is not given according to the color. या कलर को देख करके गिफ्ट नहीं दिया जाता है। The gift is given to a worthless people like me, like you. ये गिफ्ट जो है जो योग्य है मेरे समान और आपके समान, जो योग्य नहीं है उन लोगों को दिया जाता है। Because Bible declares all have sinned. क्योंकि बाइबल में ये लिखा है सब मनुष्यों ने पाप किया। Sin disqualified us from getting a gift from the great God. ये पाप जो है हमें हमारी योग्यता को खत्म कर देता है कि हम उस गिफ्ट को उस परमेश्वर से प्राप्त करने से। Since gift cannot be earned, ये गिफ्ट कमाया नहीं जा सकता, इसलिए God out of his mercy, out of his compassion, he gave his only begotten son to die in the place of us, and so that we may be worthy enough to receive the gift from God. परमेश्वर पिता ने एक काम किया कि हमारे आपके जो पापी रहे और उस जगह पर अपना पुत्र को परमेश्वर ने मरने भेज दिया ताकि हमारे लिए वो गिफ्ट सबों के लिए दिया जाए। The great heart of God bubbles with joy when we accept that gift and say big thank you by having it. जब हम उस गिफ्ट को प्राप्त करके बड़े दिल खोल के धन्यवाद देते हैं, तब उस महान परमेश्वर अति आनंदित हो जाता है। I take this opportunity to thank everyone who received this gift from God, that is Jesus. मैं इस गिफ्ट को जब आप प्राप्त करने के लिए तैयार है या प्राप्त करेंगे, तब उस महान परमेश्वर को मैं यहां होके सबों के लिए मैं धन्यवाद दे सकता हूं। My simple request is be grateful to the giver. मेरा एक ही आपसे निवेदन है
कि दो जो देने वाला है परमेश्वर, उसके लिए आभारी आप रहे। This gift cannot be taken away from you at any cost. ये गिफ्ट देने के बाद किसी भी वातावरण से आपसे छीना नहीं जा सकता। That is why my Bible declares undescribable gift, that is Jesus. इसलिए बाइबल बताती है कि अपरंपार और उस सीमा से बढ़कर है जिसको वर्णन नहीं कर सकता, वही वो गिफ्ट है, वो यीशु मसीह है। It is a desire of gems. Everyone must receive this gift, even though they are not worthy, from the Lord with a grateful heart. ये हमारी जम्स की हार्दिक इच्छा है, जम्स में रहने वाले सबों की हार्दिक इच्छा है कि यहाँ पाए जाने वाले कोई भी क्यों न हो, वो लोग इस गिफ्ट को प्राप्त करें, So that this Christmas will be meaningful and a new year will be a happy one. ताकि ये क्रिसमस मतलब पूर्वक रहेगा और सबों के लिए उस मतलब को पहुंचा जा सकता है। May the Lord bless you with that greatest gift by having Him all the time in your heart, which nobody can snatch it. परमेश्वर आप सबों को आशीष दे कि उस गिफ्ट जो यीशु मसीह है उसको आप पाने के द्वारा, मन में रखने के द्वारा, जिसको हमेशा के लिए कोई आपसे नहीं छीन सकता और आप में हमेशा के लिए वो गिफ्ट रह जाएगा। If you will be thankful to God, अगर आप परमेश्वर के लिए धन्यवादित रहेंगे, you will help people, those who are in need, as the children exhibited here. जैसे बच्चों ने करके दिखाया वैसे ही आप भी जो जरूरतमंद लोग संसार में मिलेंगे उनके लिए मदद करने वाले के रूप में आप रहेंगे। So always Christmas follows with some giving. ये मसीहत में क्रिसमस का यही अर्थ हमेशा होता है कि देना है, देना है। May the Lord help every child, every parent to enjoy the meaning as well as experience the gift of God in their heart and their home. सब बच्चों को, बड़ों को, माँ बाप को परमेश्वर आशीष दे कि ये गिफ्ट जो दिया जा रहा है उसको हम लेके आनंदित और मगन होते रहें। Children, I appreciate you because sitting in one place for 3 hours is not an easy job. बच्चे, आपको मैं जरूर उत्साह करता हूँ क्योंकि एक ही कमरा में 3 घंटा तक बैठे रहना आसानी बात नहीं है। So now I ask you to give a hand for all those children, those who are silently sitting here. और आप ताली बजाएं जो शांति पूर्वक बनाए बैठे हुए हैं, उन सबों के लिए आप ताली बजाएं। Appreciation, God bless you. God be with you throughout this season. और परमेश्वर आपके साथ रहे और इस समय में परमेश्वर इस काल में आपके साथ हमेशा बने रहने पाए। धन्यवाद। Immensely, we thank you, sir. We are honored to hear your eye-opening thoughts. It will leave a lasting impact on us.